बढ़ते हैं आगे, बात नुपुर शर्मा की फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि नुपुर शर्मा को लेकर जो बवाल हुआ था उसके बाद कई थानों के अंदर एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन आज 25 तारीख है और 25 तारीख को कोलकाता पुलिस के सामने पेश होने को दरअसल नुपुर शर्मा को कहा गया था, लेकिन नुपुर शर्मा पेश नहीं हो सकी, क्योंकि पहले ही नुपुर शर्मा की तरफ से ईमेल भेजा जा चुका था और आज ये कह दिया गया था कि वो नहीं आ सकते हैं। 4 सप्ताह का समय भी मांगा गया था। फिलहाल नुपुर शर्मा के खिलाफ कई राज्यों में इस वक्त एफआईआर लगी हुई हैं और नुपुर शर्मा की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आज ये भी कहा जाता है कि मुंबई पुलिस के सामने भी उनकी पेशी थी, लेकिन वो वहां पर भी पेश नहीं हो पाई हैं। और कोलकाता के बारे में तो हम आपको जानकारी ही दे रहे हैं, लेकिन खबर बड़ी इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता, जिसको पार्टी से निकाल दिया गया, जो उनका बयान सामने आया था, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कई राज्यों के अंदर इस वक्त एफआईआर नुपुर के खिलाफ लगी हुई हैं और पुलिस उन्हें लगातार समन भेज रही है। पुलिस कह रही है कि आप पेश होइए, लेकिन नुपुर शर्मा पेश होने के लिए लगातार समय मांग रही हैं। इस वक्त रहमत कलीम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के पंच में अपना समय देने के लिए। नुपुर शर्मा की आज मुंबई के अंदर भी पेशी थी, लेकिन वो पेश ना हो सकी। कोलकाता के बारे में तो पहले ही जिक्र कर चुकी थी कि 4 हफ्ते का समय दीजिए, लेकिन आज 25 तारीख थी, कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन कोलकाता में भी उनकी तस्वीर नजर नहीं आई, मुंबई के अंदर भी तस्वीर नजर नहीं आई। कितने और थानों में एफआईआर दर्ज है और क्या नुपुर शर्मा की तरफ से कहा जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल नुपुर शर्मा के खिलाफ सिर्फ मुंबई और कलकत्ता यानी मगरबी बंगाल ही में नहीं, बल्कि तेलंगाना और कई स्टेट में और करीब 5 से 6 ऐसी रियासतें हैं जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर एफआईआर दर्ज किए जाने की खबर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मगरबी बंगाल में सिर्फ कलकत्ता के अंदर 2 एफआईआर दर्ज है और उसी हवाले से हम ये अपडेट दे रहे थे कि जो कलकत्ता के अंदर 2 थाने हैं, अलग अलग थानों से 2 अलग अलग नोटिस जारी की गई थी नुपुर शर्मा को। तो ये नुपुर शर्मा को इससे पहले जब नोटिस एक अलग कलकत्ता के दूसरे थाने से आई थी, उस वक्त भी इनकार किया था जाने से और एक बाज़ाब्ता तौर पर ईमेल के जरिए वक्त मांगा गया था कलकत्ता पुलिस थाने से। और अब जो दूसरे पुलिस थाने से वक्त दिया गया था कि 25 तारीख को आपको हाजिर होना है, वहां भी उन्होंने वही ईमेल, वही अपील दायर की है, जिसमें कहा गया है कि इस वक्त बाहर निकलना यानी दिल्ली से बाहर निकल करके दूसरे शहरों में जाना उनकी जान के लिए खतरा है, इसलिए वो इस मौके से हाजिर नहीं हो सकती हैं। उन्हें 4 हफ्ते का कम से कम वक्त दिया जाए। यही ईमेल बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई पुलिस को भी भेज दी गई है, मुंबई थाने में जो एफआईआर दर्ज है। तो इस तरह से जो एफआईआर करीब हम पिछले 15 से 20 दिन या यूं कहे कि 1 महीने के अंदर जिस तरह का हंगामा हुआ, जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी, उसके बाद जो आगे कार्रवाई हुई, पार्टी की तरफ से कार्रवाई, अलग अवामी सतह पर जो कार्रवाई का मुतालबा किया गया, जिस तरह से एहतजाज हुए, उसके बाद भी जिस तरह से कार्रवाई न होते हुए देख करके एफआईआर आखिर में दर्ज कराई गई और एफआईआर के बाद भी सूरत हाल ये है कि नुपुर शर्मा का बाहर निकलने से कासिर रह चुके। ये एक सच्ची बात है कि उनको 1 नहीं 2 नहीं सैकड़ों, बल्कि सैकड़ों की तादाद में थ्रेट्स आए थे। सिर्फ डेथ थ्रेट नहीं, रेप थ्रेट और तरह तरह के थ्रेट्स आए थे उनको, उनके फैमिली को। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ी थी। तो जिस तरह से उनके ऊपर खतरा है, नुपुर शर्मा को जिस तरह से खतरा है, उस खतरे को देखते हुए बाज़ाब्ता तौर पर माजरत की है नुपुर शर्मा ने, और इस माजरत को कबूल किया है या नहीं किया है, अभी तक ये कलकत्ता पुलिस की जानिब से, मुंबई पुलिस की जानिब से इस मामले पर कोई सफाई नहीं दी गई है, कोई जवाबी बयान नहीं सामने आया है, जिसकी वजह से यह माना जाए कि हाँ, नई तारीख क्या मिली है या फिर क्या कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन हाँ, नुपुर शर्मा ने माजरत की है, ये कहते हुए कि हमारा बाहर निकलना अभी हमारे लिए खतरनाक है, इसलिए हमें 4 हफ्तों की और मोहलत दी जाए। 4 हफ्तों के बाद ही मुमकिन है कि वह हाजिर हो, चाहे मुंबई पुलिस के सामने हो या कलकत्ता पुलिस के सामने हो। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल नुपुर शर्मा की तरफ से जवाब दिया गया है पुलिस को और हमारे संवाददाता आपको समझाने की कोशिश करें।